दोस्तों क्रिकेट ना सिर्फ दुनिया का दूसरा मकबूल तरीन खेल माना जाता है बल्कि एशियन ममालिक में क्रिकेट के फैंस की तादाद लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। लोग क्रिकेट को इतना पसंद करते हैं कि अपने फेवरेट प्लेयर की एक झलक के लिए घंटों टीवी स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। मगर आप लोगों को बताता चलूं कि यह खेल देखने में जितना मजेदार लगता है उतना ही खतरनाक भी होता है। कभी कभी तो खिलाड़ियों को क्रिकेट के बाइस अपनी जानों से भी हाथ धोना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको क्रिकेट के कुछ ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जो क्रिकेट खेलते हुए अपनी जान गंवा बैठे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, अब्दुल अजीज। दोस्तों अब्दुल अजीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर और ओपनिंग बैट्समैन थे। अब्दुल अजीज का शुमार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेहतरीन खिलाड़ियों में होता था। 17 जनवरी 1959 को कराची में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के दौरान एक बॉलर की गेंद उनके सीने पर लगी और वो गिर गए। अब्दुल अजीज को फौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। नंबर 2, फिलिप ह्यूज। दोस्तों फिलिप ह्यूज राइट हैंड से बैटिंग करने वाला ऑस्ट्रेलिया का यंग क्रिकेटर था जिसने 20 साल की उम्र में 2009 में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट मैच और 2013 में वनडे मैच में डेब्यू किया था। फिलिप ऑस्ट्रेलिया का रोशन मुस्तकबिल था मगर अनफॉर्चुनेटली 25 नवंबर 2014 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक मैच के दौरान गर्दन पर बाउंसर लगने से वो जख्मी हो गया जिससे वो बेहोश हो गया और उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया मगर बदकिस्मती से वो जिंदा ना बच सका और 2 दिन कोमा में रहने के बाद उसकी डेथ हो गई। नंबर 3, रिचर्ड डिमांड। दोस्तों इंग्लिश क्लब क्रिकेटर रिचर्ड डिमांड एक बेहतरीन खिलाड़ी था। 6 अगस्त 2012 को रिचर्ड ने एक डोमेस्टिक टेस्ट में 5 विकेटें हासिल की और 5वीं विकेट लेने की खुशी में दौड़ते हुए हजारों तमाशाइयों के सामने गिर गया। उसके बाद उसे एक करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दे दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक रिचर्ड को ओवर एक्साइटमेंट के बायस दिल का दौरा पड़ा था जिससे उसकी मौत हुई। नंबर 4, रेमन लांबा। दोस्तों रेमन लांबा इंडियन टीम का प्लेयर था जिसने 4 टेस्ट मैचेस और 32 वनडेज में इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट किया था। रेमन ने 1986 में पहली बार ऑस्ट्रेलियन लीग से फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज किया था और उसका शुमार अपने वक्त के मशहूर तरीन क्रिकेटर्स में हुआ करता था। रेमन लांबा 23 साल की उम्र में बांग्लादेश में मैच के दौरान फील्डिंग करते हुए अचानक से गिर गया और 2 दिन कोमा में रहने के बाद 23 फरवरी 1998 को ढाका के एक हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। नंबर 5, डैरेन रेंडल। दोस्तों डैरेन रेंडल साउथ अफ्रीका का राइट हैंडेड बैट्समैन और विकेट कीपर था। रेंडल की 27 अक्टूबर 2013 को होने वाले एक मैच के दौरान बॉल सर पर लगने की वजह से उसकी डेथ हो गई। नंबर 6, रेमंड वेंचर। दोस्तों ज्यादातर लोग नमीबिया के राइट हैंडेड बैट्समैन रेमंड के बारे में नहीं जानते। रेमंड नमीबिया का 200 से ज्यादा मैचों में अपनी टीम की नुमाइंदगी करने वाला एक अच्छा प्लेयर था। नवंबर 2015 में क्रिकेट ग्राउंड में एक टीम के खिलाफ मैच खेलते हुए रेमंड को हार्ट स्ट्रोक हुआ और 25 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। नंबर 7, इयान फोले। दोस्तों इयान फोले दाएं हाथ के इंग्लिश क्रिकेटर और बाएं हाथ के मीडियम पेसर और स्पिनर थे। एक मैच के दौरान इयान की आंख के नीचे एक गेंद लगी जिससे वो काफी जख्मी हो गया। इयान को फौरी तौर पर आंख के एक मामूली ऑपरेशन के लिए मुकामी हॉस्पिटल ले जाया गया मगर बदकिस्मती से बेहोशी के दौरान ही दिल का दौरा पड़ने की वजह से 30 अगस्त 1993 को हॉस्पिटल में ही उसकी डेथ हो गई। नंबर 8, वसीम राजा। दोस्तों वसीम राजा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी और मशहूर कमेंटेटर रमीज राजा के भाई थे। वसीम राजा दाएं हाथ से गेंद करने वाले लेग स्पिनर बॉलर थे। वसीम राजा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नामवर खिलाड़ी थे। 23 अगस्त 2006 को एक काउंटी मैच के दौरान वसीम राजा ने स्लिप में खड़े साथी फील्डर को बताया कि उनको चक्कर आ रहे हैं और वो ग्राउंड से बाहर जाना चाहते हैं। उन्हें जब ग्राउंड से बाहर ले जाया जा रहा था तो उनकी बाउंड्री लाइन पर ही डेथ हो गई। नंबर 9, जुल्फकार भट्टी। दोस्तों जुल्फकार भट्टी पाकिस्तान का एक उभरता हुआ क्रिकेटर और मुस्तकबिल में पाकिस्तान की कौमी टीम का हिस्सा बनने वाला खिलाड़ी था। 20 दिसंबर 2013 को सक्खर में एक स्टेडियम में क्रिकेट मैच के दौरान उसके सीने पर बाल लगी जिससे वो पिच पर ही गिर गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।